सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है आई केयर माई चाइल्ड। सो हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चों के लिए रादर बड़ों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आज हम जानेंगे विटामिन सी की इम्पोर्टेंस को। विटामिन सी क्यों इम्पोर्टेंट है? ग्रॉसली मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे खाने में 7 थिंग्स होती हैं जो न्यूट्रिशन का पार्ट्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। हम हर चीज के बारे में डेफिनेटली कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं डिस्कस कर रही हूँ विटामिन के बारे में और उसमें भी स्पेसिफिकली विटामिन सी के बारे में। विटामिन होते हैं 5-6 टाइप्स के, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। बी में भी कई सारे टाइप्स होते हैं और विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली हम बच्चों में और बड़ों में देखते हैं, जिसमें विटामिन डी के बारे में मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन सी के बारे में, क्योंकि इसकी कमी को हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज में एंड चिल्ड्रन में ये कमी बहुत कॉमनली हो सकती है और इसका रीजन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सारी बातों को जानने के लिए एंड तक ये वीडियो आप जरूर देखिए। तो विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि विटामिन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। इसमें से विटामिन बी एंड सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज कि विटामिन सी हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक काम नहीं करता है, ये बहुत सारे काम करता है हमारी बॉडी में, जो कॉमनली हम जानते हैं कि जी हाँ शायद ये हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है, ये हम सबको पता है। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये बोन्स की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन की सही फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन एब्जॉर्प्शन, कॉपर एब्जॉर्प्शन, देखिए अगर बच्चों स्पेशली अगर हम लोग वेजिटेरियन हैं और हम जो आयरन कंज्यूम करते हैं वो अच्छे से तभी एब्जॉर्ब होगा जब बॉडी में विटामिन सी पहले से मौजूद होगा। तो यानी कि अगर विटामिन सी बॉडी में नहीं है तो आयरन लेने के बावजूद हमें एनीमिया रह सकता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि भाई हमें खून की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन सी चाहिए। डिजीजेस से फाइट करने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट माने कि जो बॉडी में बाहर के गलत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो बॉडी को अपनी तरह से ऑक्सीजनेट करके खराब कर सकते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बॉडी को रिड्यूस्ड फॉर्म में रखता है, यानी कि जो रिड्यूस्ड फॉर्म में बॉडी रहती है वो बीमारियों से लड़ सकती है। चौथी चीज, ये ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाता है, यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी के टाइम में, न्यूबॉर्न पीरियड में जब ब्रेन डेवलपमेंट चल रहा है तो विटामिन सी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कि बोन्स की और बीमारियों की तो बात है ही है, साथ में सही ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी है। मैं इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान दे रही हूँ कि जब हमें पता होगा कि इसकी किसी चीज की वैल्यू हमारे लिए क्या है, तभी हम उसकी कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें पता चल गया इतनी सारी इंपॉर्टेंस है भाई विटामिन सी की, हमें लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, चौथी चीज क्या है? कुछ विटामिन के बारे में जैसे मैं बताती हूँ कि विटामिन ए है, डी है, आपने एक साथ डोज ले लिया, वो बॉडी में स्टोर हो गया, अब आप थोड़ी देर के लिए फ्री हो सकते हैं। बट विटामिन सी में ऐसा नहीं है, आपको ये डेली कंज्यूम करना जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है। इसलिए मैंने पहले नंबर पे ये बात बताई थी। वाटर सोल्यूबल होने का मतलब ये है कि जो भी आप खाते हैं वो पूरी बॉडी एक बार एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन स्टोर नहीं होता है, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो यूरिन में निकल जाता है। तो जितना हम कंज्यूम करेंगे वो उस टाइम के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, कमी होगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई बॉडी ने कहीं स्टोर करके रख लिया, ऐसा नहीं है। तो हमें डेली कंज्यूम करना विटामिन सी बहुत जरूरी है। एंड गुड थिंग इज कि विटामिन सी हमारे पास बहुत कॉमनली अवेलेबल जो चीजें हैं वेजिटेरियन चीजों में ही ज्यादा अवेलेबल होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेरियंस हैं, वो ऐसी चीजें सब्जियां फल तो खाते ही हैं, तो उससे हमें आसानी से मिल जाता है। बट न्यूबॉर्न बेबीज एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसका फर्क हमें आगे बच्चों में दिख सकता है। इसका कारण क्या होता है, आइए इसे जानते हैं। देखिए, जो बच्चे समहाउ, जैसे मैं कई बार इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि भाई हमें क्यों बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना ही जरूरी है, न्यूबॉर्न बेबीज को ब्रेस्ट फीड कराना ही क्यों जरूरी है, या सेकंड नंबर पे हमें फॉर्मुला मिल्क ही क्यों चूज करना चाहिए, व्हाई नॉट काउ मिल्क, व्हाई नॉट बुफेलो मिल्क। उसका रीजन ये भी है क्योंकि जब भी आप पैकेट का, थैले का या डायरेक्टली एनिमल का मिल्क लेके आएंगे, आप उसे बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे, ओके।
और शुरू के 6 महीने में बच्चा सिर्फ मिल्क पे डिपेंड करता है। तो अगर बहुत अच्छे से बॉईल करने से क्या होता है, विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो थोड़ा बहुत एनिमल मिल्क में होता भी है। अच्छी बात क्या है, ब्रेस्ट फीड को भाई बॉईल नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मिल्क जो आता है वो हम गुनगुने पानी में बनाते हैं, तो उसके जो प्रोडक्ट, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो संभाल के रखे उसमें रहते हैं और वो बच्चे को मिलते हैं। बट अगर हम एनिमल मिल्क को यूज करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट्स वाई हमें इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए शुरू के 6 मंथ में, क्योंकि बच्चा प्योरली मिल्क डिपेंडेंट है। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं मैडम हम तो खाना खिलाते हैं, बच्चा खाता नहीं है, बच्चा तो हमारा दूध पे ही पल रहा है। भाई दिन में मतलब 1-8 लीटर दूध बच्चा पी जाता है और उसी पे वो रहता है। तो ऐसे बच्चों में भी सेम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो मिल्क बॉइल्ड होगा और उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बच्चे को नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए शुरू के 1-2-3 साल में ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा सामने आती है। और प्रेगनेंसी में भी विटामिन सी की बच्चों को बहुत जरूरत है। ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्रेन होता है, मैक्सिमम विटामिन सी का कंज्यूमशन वहीं पे होता है। तो जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो विटामिन सी रिच फूड जरूर खाती रहें। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम हो गई विटामिन सी की, भाई कमी क्यों होती है। इसकी कमी से फिर हमें दिखती कैसे है, इसकी कमी हमें दिखती है 3-4 चीजें हैं जो हम ग्रॉसली देखते हैं। इसकी जो डेफिशिएंसी है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से काफी मैच करती है। जी हाँ, कई बार हम कहते हैं कि हमारा बच्चा चलता नहीं है, चलते हुए गिर जाता है, उसको पैरों में दर्द रहता है, बोन्स में ऐसा लगता है उसको पेन रहता है, उसकी हड्डियों की जो बनावट है वो ठीक नहीं लगती है। तो कॉमनली ये विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, लेकिन कई बार मिस हो जाती है, ये विटामिन सी की भी डेफिशिएंसी हो सकती है। जी हाँ, बोन की चेंजेस, बोन की वीकनेस विटामिन सी की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन बनाता है। कोलेजन जो बोन्स में बनावट में जरूरी होता है, उसकी स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होता है, वो विटामिन सी की वजह से ही होता है। तो काफी सारी चेंजेस हैं जो डॉक्टर्स ही समझ पाते हैं कि जी हाँ ये विटामिन डी की नहीं है। जो कई बार मिस डायग्नोज हो जाता है कि भाई ये तो विटामिन डी की कमी है, हम विटामिन डी सप्लीमेंट करते रहते हैं और विटामिन सी भूल जाते हैं। तो ये चेंजेस हमें देखने पड़ेंगे। जो विटामिन डी से विटामिन सी की डेफिशिएंसी में चेंजेस होते हैं वो ये होता है कि बच्चों को दर्द बहुत रहता है, दुखन बहुत रहेगी। आप बच्चे के पैर को दबाएंगे या छुएंगे तो वो हमेशा दुखन की शिकायत करेगा। ऐसे बच्चे जब दुखन की शिकायत करते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो विटामिन सी की कमी हो सकता है। साथ में बच्चों को, या इवन ये जो चीजें हैं ये बड़ों में भी मिलेंगी, बच्चों को गम्स की ब्लीडिंग की शिकायत होगी, यानी कि पिन पॉइंट ब्लीडिंग आप बच्चों के गम्स में देख सकते हैं। कई बार क्या होगा, स्किन में भी आपको पिन पॉइंट ब्लीडिंग के निशान दिख सकते हैं। ये ब्लीडिंग, जो छोटी छोटी ब्लीडिंग अक्सर आपको दिखेगी, ये भी विटामिन सी की कमी की वजह से हो सकती है। तो कॉमनली ब्लड गम की ब्लीडिंग होना, जो मसूड़े हैं उसकी सूजन हो जाना, उसमें से खून रिसना, ये निशानी है विटामिन सी डेफिशिएंसी की। छोटे बच्चे लेथार्जिक पड़े रहेंगे, चल ही नहीं पाएंगे, हमें लगेगा कि भाई बच्चे को कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, बच्चा तो हाथ पैर ही नहीं हिला रहा है। फिर पता चलेगा जब एग्जामिन करेंगे नहीं, कि बच्चों को पैर में और उसमें दुखन इतना है कि बच्चा पैर मूव ही नहीं करता। ये भी मतलब इतनी सीरियस प्रॉब्लम सिर्फ एक विटामिन सी की कमी की वजह से हो सकती है, जो हम आराम से पूरी कर सकते हैं। तो स्पेशली जो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे प्योरली मिल्क डिपेंडेंट हैं, समहाउ अगर वो एनिमल मिल्क ले रहे हैं, तो प्लीज आप बिल्कुल अवेयर हो जाइए और अपने पीडियाट्रिशियन से अभी मिलिए और बच्चे के विटामिन सी के सप्लीमेंट की बात जरूर कीजिए। सो इसका ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अब ये तो मैंने भाई प्रॉब्लम्स बता दी, नाउ इसका इलाज क्या है, बहुत सिंपल है। मैं आपको टॉप 10 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बताती हूँ जिसमें विटामिन सी मैक्सिमम होता है। हम क्या जानते हैं भाई, लेमन इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी, नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, जिसमें विटामिन सी होता है। इसमें से फर्स्ट नंबर पे आता है अमरूद, गुआवा। जी हाँ, गुआवा इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। गुआवा में बहुत अच्छा विटामिन सी होता है। छोटा बच्चा अगर नहीं ले सकता तो आप इसको बॉईल करके, इसका पल्प बना के या इसका जैम बना के, जेली बना के, या इसका जूस निकाल के बच्चे को आप दे सकते हैं। गुआवा में बहुत अच्छे से विटामिन सी होता है। सेकेंड, आंवला। आंवला भी बहुत बड़ा, कितने कोई भी बेरीज होती है वो सब, गूसबेरी, ब्लूबेरीज, चेरीज, ये सारे ही अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। तो ये आप आराम से बच्चों को दे सकते हैं। डेफिनेटली लेमन एंड ऑरेंजेस तो है। वाटरमेलन इज अगेन अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। कोई भी फ्रूट जूस आप बच्चे को पिलाएंगे, मौसमी का, ऑरेंज का, अनार का, हर चीज में विटामिन सी है। स्ट्रॉबेरी इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। पपाया इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। कैप्सिकम, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आप हमेशा बच्चों की जो भी खानी है उसमें कैप्सिकम, बेल पेपर्स, स्पेशली जो आजकल रेड और येलो बेल पेपर्स आए हैं, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, पालक है, मेथी है, इन सब में भी बहुत अच्छे से विटामिन सी होता है। तो इंश्योर करिए कि आपके बच्चे को खाने में विटामिन सी जरूर मिलता रहे। इसलिए जैसे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं जूसेस नहीं, फ्रूट्स ज्यादा खिलाइए, वो भी एक अच्छी चीज है, बट अगर आप जूसेस भी देते हैं तो जी हाँ, उससे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। बट हमेशा ध्यान रखिए कि फ्रेश जूसेस होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को ओवर कुक करते हैं, ज्यादा देर तक स्टोर करते हैं, जैसे आपने जूस, इसीलिए रेडीमेड से ज्यादा हम फ्रेश को महत्व देते हैं कि रखी हुई चीज और ओवर कुक हुई चीज, ज्यादा बॉयल की हुई चीज से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक चीज ये, दूसरा मैंने पहले ही बताया कि कहीं स्टोर नहीं होगा, भाई आपको डेली देना है, तो इंश्योर ये करना है कि हाँ आज मेरे बच्चे ने विटामिन सी लिया, कल लिया, परसों लिया, तो उसको डेली देना होगा। इन केस बच्चे को डेफिशिएंसी पाई जाती है तो हमें ये ओरल फॉर्म में विटामिन सी आती है, मल्टीविटामिन में विटामिन सी होता है, अलग से इसकी टैबलेट्स आती हैं जो च्यूएबल होती हैं, बहुत अच्छे फ्लेवर की होती हैं, जो आराम से बच्चे ले सकते हैं। तो वो हमें डॉक्टर से डिस्कस करके हमें बच्चे को वो सप्लीमेंट देना होगा। आजकल अभी जैसे कोरोना या ऐसे डिजीजेस का टाइम चल रहा है, तो इसमें भी विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल पाया गया है और हर कोई प्रिकॉशनरी विटामिन सी कंज्यूम कर रहा है। तो आप भी ले सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं विटामिन सी की सप्लीमेंट्स। और घर में भी आप ऐसी चीजें हेल्दी खाते रहिए जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं जिसमें विटामिन सी होता है। तो फिर बस आज मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, प्लीज इनको ध्यान में रखिए और विटामिन सी को कंज्यूम करते रहिए और बच्चों को जरूर देते रहिए। याद रखिए, ब्रेस्ट फीड कराना बहुत अच्छी बात है एंड फॉर्मुला मिल्क लेना अच्छी बात है, बट अगर आप काउ मिल्क और बुफेलो मिल्क के बच्चों को रख रहे हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए कि उन्हें और कुछ ना कुछ सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, कोई मेडिकल एडवाइस लेनी है, तो आप आ सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जिसका नाम है icaremychild.com। उस पर बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।